नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं सबसे पहले तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी परमहंसा योगानंदी, जो भारत के एक महान संत हुए हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। और वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि वो कितनी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है अगर आपको अवसर मिले। इस बार मैं एक और ऐसे ही हमारे सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े सूफ़ी संत हुए, ठीक है ना। ये थोड़ा अलग है टॉपिक हटके कि ये बहुत बड़े सूफ़ी संत हुए, पंजाब में इनका जन्म हुआ। और इन संत का नाम है बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह को सूफ़ी भी कहा जाता है, संत भी कहा जाता है। तो उनकी शायरी है इस किताब में, जिसका हिंदी में ये किताब है और इसकी ट्रांसलेशन भी दी है। जो उन्होंने पूरे के उनकी जितनी भी शायरी थी वो पंजाबी में थी। वैसे तो वो अरबी और फ़ारसी के भी बहुत अच्छे से उसको जानने और उसको भी अच्छा उस पर पकड़ थी। पर वो शायर पंजाब के एक सूफ़ी संत थे, जो उन्होंने इसलिए उनको इतना उनका नाम है। आज भी उनका जन्म 1680 में अराउंड पंजाब में हुआ था, और एक छोटे से गांव में हुआ था। और उनकी छाप जो पंजाब के कल्चर में स्पेसिफिकली है वो आज भी देखी जाती है। और बहुत सारे फोक सिंगर्स, इवन कव्वाल, और बहुत सारे जो ये पंजाब के कल्चर से जुड़े हुए हैं वो बुल्ले शाह के बारे में जानते हैं। तो बुल्ले शाह की जो ये किताब है, ये एक बहुत एक प्रसिद्ध लेखिका हुई यामिनी जी, जिन्होंने इसका हिंदी में प्रकाशित किया है। उनकी काफ़िया उनको कहते हैं, जो जैसे पोएम्स होती हैं या राइम्स होती हैं, काफ़िया उनकी जो बहुत सारी उनको इकट्ठा करके और उसका हिंदी में ऊपर पंजाबी में दिया है, पर हिंदी पंजाब मतलब पंजाबी को हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे उसका मीनिंग समझाया हुआ है। तो बहुत अच्छी कम्बिनेशन है। और एक ये सच में आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि एक ऐसे सूफ़ी संत जिन्होंने हिंदू और मुसलमान का भेद ख़त्म करके एक परमात्मा की बात करी है, जो हमारे बाहर नहीं अंदर बसते हैं। इसमें बुल्ले शाह ने गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, और गुरु कितना कि परमात्मा का रूप है गुरु, उसके बारे में इतनी खूबसूरत काफ़ियाँ लिखी हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत इमोशनल हैं। और ये बहुत ही आपको लगेगा कि ये तो कोई आम व्यक्ति नहीं लिख सकता, ये कोई ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ही इस तरह की काफ़ियाँ या शायरी कर सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर मौका मिले, बड़ी ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, 180 पन्नों के करीब ये किताब है। तो अगर ये अवसर मिले तो ये किताब बड़े इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किताब है ये, ठीक है। और ये छोटी सी है, 180 पेजों की है, जिसमें उनकी काफ़ियाँ हैं और अलग अलग उनकी शायरियाँ हैं, दोहे हैं, गंडे हैं, जिनको इकट्ठा किया गया है। और हिंदी में इसका मीनिंग भी दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। आप पढ़ेंगे ना, आपको सच में लगेगा कि ये किसी एक आम व्यक्ति या किसी शायर नहीं, कोई सूफ़ी संत या कोई ब्रह्म ज्ञानी ही, कोई पीर ही ऐसी बातें कर सकता है। जिसमें उन्होंने इस किताब में ना केवल अपने गुरु, अध्यात्म है क्या, भक्ति होती क्या है, कि बाहर आडंबर जो हम जिन चीज़ों में पड़े हुए हैं क्या वो भक्ति है, या परमात्मा आपके अंदर बसता है, उसको इतनी खूबसूरती से बताया गया इसमें। उनको और उनके अपने जो गुरु थे, है ना, जो उनके अपने गुरु थे वो उनसे छोटी कास्ट में थे, जो लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि गुरु और शिष्य के, गुरु और चेले के जो होता है ना, उसमें कास्ट, उसमें सब चीज़ें, परिवार, ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जो गुरु है ना वो परमात्मा का रूप है। तो ये कहते अपनी किताब में, अपनी शायरी में इन्होंने ये बताया है अपनी काफ़ियों में, कि जो गुरु है वो परमात्मा का रूप है। और परमात्मा तक पहुंचने में गुरु ही है जो आपको इस भवसागर से पार कर सकता है। वो गुरु भगवान का स्वरूप है। तो इसमें बहुत सारे हिंदू धर्म के एग्जाम्पल में कोई मुस्लिम्स को, कि उनको उनको ये भी बताया कि उनको क्या क्या झेलना पड़ा अपनी लाइफ में, पर अभी वो अपनी जगह से टस मस नहीं हुए। उन्होंने इस बात को ठान लिया कि वो अपने लोगों की बातों में ना आकर अपने गुरु को नहीं छोड़ेंगे, और बाहर नहीं, उनको परमात्मा अंदर ढूंढना है। वो हर बंदे से कह रहे हैं कि परमात्मा को आप अपने अंदर ढूंढे, बाहर परमात्मा नहीं है। और बड़ी खूबसूरती आज भी आप कई शायर सुनेंगे, कव्वाल सुनेंगे, जो आज भी इनकी पूरे मतलब आम बोल चाल वाली बातों में भी बुल्ले शाह का नाम लिया जाता है। सूफ़ी संत महात्मा हमारे सब काउंटी पंजाब में हुए, क्योंकि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, तो पंजाब भी एक ही था। तो ये अगर मौका मिले, ये अगर आपको पंजाबी नहीं है, जैसे मैं पंजाबी नहीं पढ़ सकता हूँ, तो ये हिंदी में है, तो आप अगर इसको, आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी आपको जगह से मिल जाएगी। और ये बहुत खूबसूरत किताब है, इसको आपको अपनी कलेक्शन में रखना चाहिए, आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप ये किताब पढ़ने के बाद या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।